मेरे फादर अभी रिटायर्ड हैं एग्रीकल्चर से, लेकिन उनका सपोर्ट थ्रू आउट रहा। उन्होंने यही गाइडेंस दी है, बी अ जॉब प्रोवाइडर नॉट अ जॉब सीकर। तो यही एक सीख थी जो उनकी मेरे साथ चली है कि क्यों ना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप आगे कंटिन्यू किया जाए, और क्यों ना एक लेगेसी जो हमारा अपना जो हनी की अलग अलग वैरायटीज़, जैसे सुलई हनी जो हमारा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से आया जाता है, तो उनको क्यों नहीं वर्ल्ड वाइड प्योरिटी के साथ प्रोवाइड किया जाए। अगर एक आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट करके अगर कोई ये एज एन करियर चूज़ कर सकता है, तो क्यों ना बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हुए। तो उन्होंने यही बताया था कि जम्मू रीजन में जैसे हमारी बेटी आर्किटेक्चर की डिग्री करने के बाद ये चूज़ करी है, वैसे बाकी लोग भी बी कीपिंग को चूज़ करें। एंड उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे हम ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल जो भी एरर्स आएंगे उसके बाद ही सक्सेस अचीव होगा। जो भी अपना काम है, जो भी अपने आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको जब तक हम ट्रायल नहीं करेंगे, जब तक हम बाहर आके अपना ट्राई बेस्ट 100% नहीं देंगे, तब तक वो सिर्फ हमारे दिमाग के आइडियाज़ रह जाएंगे। तो उनको मैनिफेस्ट करने के लिए हमको उन पे हार्डवर्क और पूरा का पूरा 100% उसमें देना चाहिए। तो यही मेरा है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सामा में एक हनी फेस्टिवल में आज आया हूं और मेरे साथ जम्मू कश्मीर की यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर प्रतिष्ठा जौहर जी हैं, जो कि रहने वाले तो ये पुंछ के हैं, लेकिन इस समय एट प्रेजेंट जी जम्मू में रहते हैं। और इस उम्र में, यानी छोटी सी उम्र में, इन्होंने जो है बी कीपिंग का काम शुरू किया है। ये वाकई में एक इंस्पिरेशन है युवाओं के लिए। वो युवा जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड में आइडियाज़ कोई नहीं आ रहे, तो आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वो युवा जो नौकरी की तलाश में रहते हैं और वो कहते हैं कि हमें नौकरी करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, तो मुझे लग रहा है कि नौकरियों के अलावा भी आपके साथ कई सारे ऑप्शंस हैं, वो आप इनसे सीख ले सकते हैं। और वो युवा जो गलत राह पर चले जाते हैं, जो नशे की तरफ चले जाते हैं, उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना मुश्किल होता है, वो भी इनसे सीख ले सकते हैं। लेकिन जानना चाहूँगा आज प्रतिष्ठा जी से, जो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, और ख़ासतौर पर इनको एलजी साहब ने भी सम्मानित किया है। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जब आपके माइंड में आइडियाज़ जनरेट होते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचते हैं। तो इस जर्नी के बारे में जानेंगे। प्रतिष्ठा जी हैं, उनके फादर साहब भी साथ में हैं और अपने पापा को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरी आप कह सकते हैं कि जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि आप इस छोटी सी उम्र में एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और अपने पापा को भी सपोर्ट कर रहे हैं और बी कीपिंग का काम कर रहे हैं। शायद कुछ लोग इस काम को करने में शर्माते होंगे, लेकिन इस काम को किस तरह से आपके माइंड में आइडिया आया कि मुझे करना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, मैं सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। सो बेसिकली इसका आइडिया आया जो मार्केट में बहुत ही अडल्ट्रेटेड हनी जो अवेलेबल है, जो कि हमारी प्रोडक्शन इंडिया में हनी की बहुत अच्छी मेजर क्वांटिटी में हो रही है, बट फिर भी बहुत अडल्ट्रेटेड मिलता है। तो मेरे फादर क्योंकि एग्रीकल्चर में थे, तो उनके सपोर्ट के साथ ये आइडिया आया कि क्यों ना अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर बीइंग वन ऑफ द प्योरेस्ट रीजन्स टू प्रोड्यूस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी, तो उनका जो जम्मू कश्मीर की क्वालिटी का हनी है वो बहुत ही अच्छे दाम में बिकता है और अच्छे लोग पसंद करते हैं। तो इसका ये आइडिया इस्टेब्लिश करने का आया कि गवर्नमेंट की स्कीम जो HADP की स्कीम है, उसके सपोर्ट के साथ हमने ये हाईलैंड फॉरेस्ट अपना ब्रांड शुरू किया है। जौहर हाईलैंड्स के नाम से हमारा जो ब्रांड है, उसमें हमने अलग अलग वैरायटीज़ का हनी लाया। जो भी हमारे जो बी कीपर्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के, जिनके पास अच्छे सेलर्स नहीं थे, तो हम उनसे बेसिकली कलेक्ट करते हैं अपना हनी और उनको अच्छे लैब से टेस्ट करा के प्योरिटी का इस्टेब्लिश करके फिर हम अपना पैकेजिंग, फिल्ट्रेशन, प्रोसेसिंग प्लांट के थ्रू पैकेजिंग एंड ये मार्केटिंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके फादर साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं इस सपोर्ट को लेकर जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ हर्डल्स भी आपको आते होंगे, फिर वही कहते हैं कि घबराना नहीं, आपने एक स्टेप आगे बढ़ाना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो क्योंकि मेरे फादर अभी रिटायर्ड हैं एग्रीकल्चर से, लेकिन उनका सपोर्ट थ्रू आउट रहा। उन्होंने यही गाइडेंस दी है, बी अ जॉब प्रोवाइडर नॉट अ जॉब सीकर। तो यही एक सीख थी जो उनकी मेरे साथ चली है कि क्यों ना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप आगे कंटिन्यू किया जाए, और क्यों ना एक लेगेसी जो हमारा अपना जो हनी की अलग अलग वैरायटीज़, जैसे सुलई हनी जो हमारा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से आया जाता है, तो उनको क्यों नहीं वर्ल्ड वाइड प्योरिटी के साथ प्रोवाइड किया जाए। तो उनके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हुआ। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आप इस काम को शुरू अब कर चुके हैं, तो आपने अपने साथ कितने लोगों को अभी जोड़ा साथ में?
अभी बेसिकली अगर हमारी टीम देखा जाए जो लेबर एंड वो 10 है, लेकिन एसोसिएट करते करते वो तो हमारे अलग अलग टीम्स है, जैसे ब्रांडिंग में अलग जाएगा, मार्केटिंग में अलग जाएगा, तो वो अराउंड 50 के हो जाएगा। जी जी। तो अभी आपके फादर साहब से मुझे पता चला कि एलजी साहब ने भी आपको सम्मानित किया था कि इस छोटी सी उम्र में आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था, मैं वो भी जानना चाहूँगा आपसे। तो बेसिकली हमारा जीडी मेला था जिसमें उन्होंने आके हमारे हनी के बारे में जाना और उनको पता लगा, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी स्पीच में ये डिलीवर किया और लोगों को प्रोत्साहन दिया कि क्योंकि अगर एक आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट करके अगर कोई ये एज एन करियर चूज़ कर सकता है तो क्यों ना बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हों। तो उन्होंने यही बताया था कि जम्मू रीजन में जैसे हमारी बेटी आर्किटेक्चर की डिग्री करने के बाद ये चूज़ करी है, वैसे बाकी लोग भी बी कीपिंग को चूज़ करें एंड उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे हम ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल जो भी एरर्स आएंगे उसके बाद ही सक्सेस अचीव होगा। बड़ी अच्छी सोच है और आपको ब्लेसिंग्स उन्होंने दी है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैंने जैसे शुरुआत में कही थी कि युवा जो मेन स्ट्रीम से भटककर गलत साइड चले जाते हैं, जहाँ मैंने जैसे कहा कि कुछ नौकरी की तलाश में रहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, आइडियाज़ नहीं आते, उनको क्या आपका मैसेज रहेगा स्पेशली? मेरा मैसेज उनकी तरफ यही है कि जो भी अपना काम है, जो भी अपने आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको जब तक हम ट्रायल नहीं करेंगे, जब तक हम बाहर आके अपना ट्राई बेस्ट 100% नहीं देंगे, तब तक वो सिर्फ हमारे दिमाग के आइडियाज़ रह जाएंगे। तो उनको मैनिफेस्ट करने के लिए हमको उन पे हार्डवर्क और पूरा का पूरा 100% उसमें देना चाहिए। तो यही मेरा है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रतिष्ठा जौहर जी और उनके फादर साहब जिस तरह से इस काम को अब जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, बी कीपिंग का काम कर रहे हैं। मैं अक्सर ये भी सुनता हूँ, देखता हूँ, कुछ लोग इस काम को करने में शर्माते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी भी काम को जब आप करते हैं तो आप शर्माएं ना, आप उस काम को आगे बढ़ाएं। और ये जॉब प्रोवाइडर हैं, जॉब सीकर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और ख़ासतौर पर इनके साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट उनको दी है। तो ये यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर प्रतिष्ठा जी युवाओं को भी एक अच्छा संदेश दे रही हैं कि गलत राह को छोड़कर अच्छी राह पर आएँ और एक अच्छा काम करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, फैमिली को सपोर्ट करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें। और जिस तरह से ये इस काम को कर रहे हैं, देखिए आर्किटेक्ट की डिग्री करने के बाद इस काम में ये आए हैं, तो ये इससे अच्छा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो वीडियो को शेयर करें और इनको सपोर्ट करें, और युवाओं के लिए ये इंस्पिरेशन है। तो जो युवा भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इनसे इंस्पायर होकर एक अच्छी राह पर जरूर चले। फिलहाल के कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।